दोस्तों, आज हमने हमारे लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ये डबल लेयर अम्ब्रेला फेरी लुक से, परियों के लुक से इंस्पायर होकर एक ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स की ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस हमने हाथ से सिली है। ये ड्रेस खासकर उन लोगों के लिए है जो मशीन से सिलना नहीं जानते और अपने भगवान जी के लिए अपने हाथों से पोशाक बनाना चाहते हैं, तो इस ड्रेस को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और हमने इससे मैचिंग ये पगड़ी भी बनाई है। इस पगड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हमारे कान्हा जी की जो फेवरी लुक डबल लेयर अम्ब्रेला कट पोशाक बनाएंगे, उसके लिए हमने 2 फैब्रिक लिए हैं। एक हमने येलो कलर का लिया है और एक हमने ये ऑरेंज कलर का लिया है। ठीक है, अब इसकी जो हम कटिंग करेंगे, हमें 2 अलग अलग लेयर्स करनी है। हम फेरी लुक बना रहे हैं तो हम बड़ी फैली हुई पोशाक बनाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल साइज की हमारी कान्हा जी की पोशाक है, तो इसकी जो लंबाई है ये 2 इंच है। ठीक है, तो हम जो 2 लेयर बनाएंगे अपनी पोशाक में, इस तरह से हम 2 लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो जो एक लेयर हम बनाएंगे छोटी वाली, ये तो हम नॉर्मली इसी साइज की बनाएंगे जिस साइज की हमारे कान्हा जी की पोशाक है, ये ऊपर वाली। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली है इसको हम 2 इंच और लंबा करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर इसी के जितनी बनेगी जितनी हमारी कान्हा जी की पोशाक की लंबाई है। तो ये हमारे कान्हा जी की पोशाक की लंबाई है 2 इंच। ठीक है, तो कटिंग के लिए हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया। और अम्ब्रेला कट काट रहे हैं हम, तो चौड़ाई भी हम 3 इंच लेंगे, तो 3x3 का एक हम स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। और जो सेकंड नीचे वाली लेयर बनाएंगे उसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा बनाएंगे, 2 इंच ज़्यादा लंबी बनाएंगे। तो ये ऊपर की लेयर हमारी 2 इंच की है, तो नीचे की 4 इंच और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग के लिए, तो 5 इंच हो गया। तो इसके लिए भी हम नीचे की लेयर अम्ब्रेला कट काटने के लिए भी हम 5x5 का एक स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। ठीक है, और चोली बनाने के लिए हम इसमें सिलाई सिर्फ यहाँ पर चोली को जोड़ने के लिए लगाएंगे, और हम पोशाक में भी यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कटिंग में आ जाएगा और थोड़ा सा सिलाई में। ठीक है, और ये हमने टॉप में भी हम सिर्फ यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, तो 1/4 दोनों साइड, तो यानी कि 1/2 इंच हमने सिर्फ एक्स्ट्रा लेना है। तो ये जो हमारे कान्हा जी की टॉप की इस तरह से आप लंबाई नापेंगे तो ये 2 इंच है। ठीक है, तो 2 इंच इधर का 2 इंच इधर का टोटल हो गया 4 इंच। तो ये 4 इंच प्लस हमने 1/2 इंच लिया है स्टिचिंग के लिए, तो 4.5 इंच हो गया। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 1 इंच, तो हम इधर उधर सिलाई नहीं लगाएंगे, तो हम सिर्फ टोटल 1 इंच ही लेंगे जितनी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये पोशाक काटने के लिए हम इस तरह से एक छोटा 3x3 का स्क्वायर पीस, एक 5x5 का स्क्वायर पीस, दोनों अलग अलग कट कर लेंगे। और टॉप के लिए हम ये 1 पार्ट और 2 पार्ट, ठीक है, दोनों ये पार्ट्स अलग अलग कट कर लेंगे। अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए इस तरह से ये हमारे, जैसे हमने फैब्रिक के स्क्वायर पीस कट कर लिए, इस तरह से स्क्वायर पीस हम कट कर लेंगे फैब्रिक के। फिर इस तरह से जो इससे स्क्वायर को इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे एक कोने से दूसरे कोने से फिर मिला देंगे ऐसे। ठीक है, और फिर इसको फिर से फोल्ड कर देंगे 1 मोर टाइम, और फिर से इस तरह से होने के बाद इसे यहाँ से फिर से फोल्ड कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से इस पर यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और इसे ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब टॉप के लिए जो ऊपर आप कमर बनाएंगे उसके लिए भी हम इस तरह से ऊपर से इसे कट कर देंगे, यहाँ से खोल देंगे। ठीक है, और ये हमारा अम्ब्रेला कट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें पोशाक को अपने कान्हा जी की को कट कर लेंगे और उसे फिर यहाँ से
बीच में से 2 पार्ट्स में ऐसे ओपन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम दोनों स्क्वायर पीस कट कर लेंगे। हम यहाँ पर ये कैंडल से इसे जलाएंगे, इसके किनारे सही करेंगे जिससे हमें सिलने की भी जरूरत ना पड़े और एक बहुत ही अच्छा इसमें मोड़ आ जाएंगे। जलने के बाद सिलने से एक भारीपन आ जाता है और हमें इसमें एक अच्छा सा फॉल चाहिए, जैसे पीको से आ जाता है लगभग, उससे भी अच्छा वाला। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से जलाएंगे। इसे किनारे को पकड़िए और इसे इस तरह से दूर से आहिस्ता से ऐसे फिराइए। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पर कॉर्नर सील कर लिए हैं सारे दोनों लेयर के। ठीक है, अब हम एक के ऊपर एक इन्हें रखकर इस तरह से यहाँ पर पहले कच्ची सिलाई कर लेंगे हाथ से। आप चाहें तो मशीन से कर सकते हैं, वैसे इसमें इतनी सिलाई नहीं है। एक बार हम इसे यहाँ पर हाथ से कच्चा कर देंगे, उसके बाद इस पर ऊपर टॉप जोड़ देंगे ऐसे। एक बार इसे सेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम इस पर टॉप जोड़ेंगे। अभी देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी, इन्हें आपस में रोक दिया है। ठीक है, अब अगर आपसे कटिंग करते में ये जो हमने कटिंग की थी, ठीक है, ये अगर आपसे बड़ी हो गई हो तो ये जो धागा हमने इससे कच्चा किया है इसे इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से हल्का सा इसमें गैदर डाल देंगे अगर आपसे ये कट होते में बड़ा हो गया है। ठीक है, अब हम इस पर ये ऊपर टॉप लगा देंगे। ये भी हमने इसके किनारे भी हमने सील कर लिए हैं। इसे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने इसकी रफ साइड रखी है, इसे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे। हम आपको भी यहाँ पर हाथ से कच्चा करके दिखा रहे हैं। अगर आप हाथ से ही सिलें तो इसे हाथ से ही पक्का कर लीजिए, चाहें तो इस पर एक सिलाई चला सकते हैं। सिर्फ इसमें हमने पोशाक में सिर्फ एक ही हमें सिलाई चलानी है। ठीक है, आप चाहें तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। ये हमने स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो मशीन से सिलाई नहीं कर पाते और अपने कान्हा जी की पोशाक बनाना चाहते हैं, तो वो आसानी से इसे बना सकते हैं। ये इस तरह से। अब ये हमने ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो पट्टी है, इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ये दोनों ऐसे। अब यहाँ पर इसको हम सिल देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने सिल दिया ऐसे ही। अब हम दूसरा वाला रख देंगे इससे बिल्कुल लगाकर यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसको भी इसी तरह से सेम, जैसे ये हाफ बन गया है इधर का पार्ट, ऐसे ही सेम हम इधर भी लगा देंगे। ठीक, अभी देखिए ये इस तरह से हमारा ये सिल गया है। ठीक है, अभी हम इसे कच्चा है हमारा। अब आप इसे पहले पक्का कर लीजिएगा, उसके बाद ऊपर सिलिएगा। हम आपको दिखाने के लिए अभी इसे सिल रहे हैं। तो इसे यहाँ पर जो बैक का पोर्शन है, ये दोनों पार्ट्स अलग हैं, इन्हें हम इस तरह से थोड़ा सा सिल देंगे। इस तरह से पहले एक में लीजिए, फिर दूसरी साइड लीजिए। ठीक है, हम ये सिंगल थ्रेड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये हम बंद कर देंगे। अब जैसे हम ये कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन कर रहे हैं इन्हें, ऐसे ही हम थोड़े थोड़े आर्म होल को भी बंद कर देंगे। ये हमने एक आर्म होल बंद करा है इस तरह से। ये हम ये इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हम आर्म होल अगर बंद नहीं करेंगे तो कान्हा जी कंधे पे से बार बार
खिसकता है, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर इतना इतना इसे सिल देंगे जैसे बैक का सिल रहा है। ठीक है।